जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे गंगा नदी उसके सहायक नदी के बारे में। देखिए साथियों, गंगा नदी में कुछ नदी जाके मिलता है, उसी को हम सहायक नदी बोलते हैं। जिससे कि गंगा एक मेन नदी बनता है। और हम कह सकते हैं इस नदी में उत्तर के भारत के तरफ से और कुछ मध्य भारत की तरफ से जाके गंगा नदी में कुछ नदी मिलता है, उसी को हम उसका सहायक नदी भी बोलते हैं। तो इसे आज हम समझेंगे डिटेल से। और इससे पहले हम एक गंगा रिवर सिस्टम पे फुल डिटेल वीडियो डाले हैं चैनल पे। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, इसके बाद इसे देखिएगा। और ये मतलब कोई भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक टॉपिक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे हम डिटेल से विथ पेन एंड पेपर। लेट्स गो। साथियों देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। मतलब गंगा नदी के सहायक नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी के सहायक नदी कौन कौन है उसे हम पढ़ेंगे। देखिए साथियों, ये गंगा रिवर कहाँ से निकलता है, गंगोत्री से निकलता है। इसे हम पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और एक कहाँ, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड में कुछ भाग जाता है, फिर वेस्ट बंगाल में जाके दो भाग में बढ़ जाता है। एक बांग्लादेश में चला जाता है और एक हुगली नदी से वेस्ट बंगाल से ही होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। तो देखिए, ये मेन रिवर है, इधर से इधर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इधर से इधर डायरेक्शन हुआ। अगर आप यहाँ पे खड़ा होइएगा तो इधर क्या होगा, इस साइड में क्या होगा, राइट हो जाएगा। इस साइड में दाहिना हो जाएगा और इस साइड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो नदी जो गंगा नदी के राइट में मिलता है, गंगा नदी के राइट से इधर से होते हुए गंगा नदी में जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स मीटिंग एट राइट कोस्ट। मतलब जो दहिनी जो दहिनी तट से होते हुए गंगा नदी में सहायक नदी जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स मीटिंग एट द राइट कोस्ट। और इसी तरह कुछ नदी इधर से भी तो आता होगा ना जी। इधर से जो नदी आता है, इधर से भी तो बहुत सारा नदी आता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स मीटिंग फ्रॉम द लेफ्ट कोस्ट। इसे हम बोल सकते हैं डिटेल से। ठीक है साथियों, तो अब इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ तक जो समझ गए ना, मतलब ये है कि एक मेन रिवर हो गया, तो इसका डायरेक्शन इधर से इधर हो गया, इधर से इधर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट हो गया। नो नो, हाँ, वेस्ट टू ईस्ट अगर इसका डायरेक्शन हो गया, तो इसी तरह इधर से कुछ साउथ से, मतलब मिडिल इंडिया से कुछ नदी निकल के जाता हुआ गंगा में मिलता है, और कुछ नॉर्थ से आते हुए नदी गंगा में मिलता है, जो उसका सहायक नदी बनता है। तो इसे हम अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दही छोर पर कौन कौन नदी मिलता है। रिवर्स मीटिंग एट राइट कोस्ट। मीटिंग एट राइट कोस्ट, इसमें हम देख लेते हैं इसमें कितना नदी आता है। इसमें भी जैसे क्या हो गया, यमुना हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन, टोन, सोन, ये सब जो नदी है, ये क्या होता है, इसमें मतलब राइट कोस्ट में मिलता है। इसमें से हम ज़्यादा को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दो तीन नदी को मतलब डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे हो गया जमुना हो गया, चंबल हो गया, सिंध, बेतवा, ये सब को थोड़ा हम जान लेंगे। जिसमें से भी ये जो जमुना नदी है, ये इससे हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया साथियों, पहले क्या हो गया, यमुना नदी। इसे हम क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ है जी। यमुना नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ है, कोई आपसे पूछ लेगा तो क्या बोलिएगा आप। यमुना नदी का जो ओरिजिन है वो यमुनोत्री से निकलता है। कहाँ से निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर को हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, ग्लेशियर किसे कहा जाता है, हिमनद, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मतलब वही बर्फ का चट्टान। और
क्या बोला जाता है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है जी? ये भी उत्तराखंड में। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है? ये उत्तराखंड में ही है। और इससे हम बोल सकते हैं जो गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना है। देखिए, ये मतलब गंगा नदी तो भारत का सबसे बड़ा नदी है ही, लेकिन उसका भी तो कुछ सहायक नदी होगा ना जी। तो उस सहायक नदी है, उसमें से भी जो सबसे बड़ा है ना, वो यमुना है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, यह गंगा का सहायक नदी में से, यह गंगा, इसे हम क्या हिंदी में लिख सकते हैं, यह गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। यह गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, सॉरी, गंगा रिवर। यमुना को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। इसका लेंथ, और किसी का लेंथ नहीं पूछता गया, लेकिन इसका लेंथ कितना हो जाता है, 1385 किलोमीटर। इसका लेंथ कितना हो जाता है जी, 1385 किलोमीटर। और ये गंगा में जाके मिल जाता है, और गंगा में जाकर मिल जाता है। फिर गंगा नदी आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल में चल जाता है। और फिर हम देख लेंगे और क्या क्या है। फिर वही हो गया, चंबल हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस हो गया, फिर सोन नदी हो गया। देखिए साथियों, ये चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये चार नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये न यमुना के भी सहायक है। मतलब यमुना किसका सहायक है, गंगा नदी का, लेकिन यमुना का भी तो कोई सहायक होगा ना जी। तो यमुना का कौन सहायक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदी किसका सहायक है जी, ये नदी यमुना का सहायक है। ठीक है, एक और पॉइंट रह गया था, यमुना ना गंगा से किस पॉइंट पे मिलता है। देखिए, यमुना गंगा से प्रयागराज में मिलता है, जहाँ पे इस बार जानते होंगे प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था। वहीं पे मतलब हम कह सकते हैं यमुना मीट गंगा एट प्रयागराज। एक पॉइंट छूट गया था, सॉरी दोस्तों। यमुना मीट्स गंगा एट प्रयागराज। एट प्रयागराज। और इसके बारे में हमको उतना डिटेल, बस इतना इसका नाम ही याद रखिए। मतलब जो, ओके, गंगा नदी के जो राइट में मिलता है, उसका हमको बस सिर्फ नाम याद रखना है। क्या नाम रखना है, नाम याद रखना है। कौन पर सबसे पहले तो यमुना नदी हो गया, जिससे हम डिटेल में जानेंगे यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है। और ये गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। इसका कुल लेंथ 1385 किलोमीटर होता है। और यमुना गंगा से प्रयागराज में मिलता है। और इसका भी कुछ सहायक नदी है, यमुना का भी कुछ सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये जो टोंस और सोन नदी हो गया, ये गंगा का सहायक नदी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, अब हम क्या देख लेते हैं, रिवर्स मीटिंग एट द लेफ्ट कोस्ट ऑफ गंगा। रिवर्स मीटिंग एट लेफ्ट कोस्ट ऑफ गंगा। मीटिंग एट लेफ्ट कोस्ट ऑफ द गंगा। बस इसमें हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी, इसमें हमको सिर्फ नाम ही याद रखना है। और जैसे एक दो है इम्पोर्टेंट, इसे मैं बता दूंगा। इसका नाम सबसे पहले क्या हो गया, रामगंगा की नदी।
गंडक, गंडक तो आप सब जानते होंगे। कोसी, ये आ गया जी अपना बिहार का शोक। फिर महानंदा। बस इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसमें उतना डिटेल नहीं करना है हमको। हमको सिर्फ एक टॉपिक वाइज लेके चल रहा है, इतना हम कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में नहीं चल रहा है कि मतलब उससे हमें को डिटेल में जानना जरूरी है। बस इसे बोल सकते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है जी? बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक। कोसी नदी को क्या जाता कहा जाता है? बिहार का शोक। गंगा नदी के हम बताए थे, देखिए गंगा नदी के राइट में कौन कौन नदी मिल गया था बता दिए थे, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। और जो ये लेफ्ट कोस्ट है इसमें, लेफ्ट कोस्ट में जैसे क्या हो गया, यूपी हो गया, उसको मतलब उसको ऊपर गंगा नदी के उस साइड, गंगा नदी के उस साइड ऊपर के भाग में। तो इसमें बिहार से, बिहार में कौन हो गया? बिहार से हो गया कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है। और जो लेफ्ट कोस्ट में मिलता है वो क्या है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। देखिए कोसी को हम जानते हैं बिहार का शोक कहा जाता है। शोक क्यों कहा जाता है? शोक इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोसी नदी में पानी ज़्यादा होता है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है, और जब बाढ़ आता है तो आप जानते हैं कितने लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है, यहाँ से वहाँ बिहार में कितना क्षति होता है। इसलिए ये एक दुख का है। इट इज अ सोरो ऑफ बिहार। व्हाट इज कोसी नदी? व्हाट इज कोसी रिवर? कोसी रिवर, कोसी रिवर इज सेड टू बी द सोरो ऑफ द बिहार। ये एक दुख का कारण है। कोसी में अगर बाढ़ आता है तो ये बिहार के लिए दुख का कारण है, इसीलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं? सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। ठीक है, बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है साथियों, अभी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।